नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की कृति पत्रिका का प्रारूप यहाँ पर समझेंगे। कुल मिलाकर 80 अंकों के लिए हमें 10वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की कृति पत्रिका पूछी जाएंगी और यह 80 अंकों का वितरण किस प्रकार से है वह आज हम इस कृति पत्रिका के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कृति पत्रिका के प्रारूप में हमें 5 विभाग पूछे जाएंगे। पहला विभाग जो है वह गद्य पर आधारित होगा 20 अंकों के लिए। उसके बाद दूसरा विभाग जो है पद्य पर आधारित होगा 12 अंकों के लिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण विभाग है वह पूरक पठन पर आधारित 8 अंकों के लिए होगा। उसके बाद चौथा जो विभाग है वह भाषा अध्ययन पर, व्याकरण पर आधारित होगा 14 अंकों के लिए। और आखिरी जो विभाग है उपयोजित लेखन का, वह रचना विभाग 26 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो आज हम यही सभी विभागों के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहले विभाग के बारे में जानकारी लेंगे। पहले विभाग में 20 अंकों के लिए कौन से सवाल हमें पूछे जाएंगे वह हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 10वीं को जब हम बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें सभी विषयों का कृति पत्रिका होगी, चाहे क्वेश्चन पेपर का जो स्वरूप होगा उसके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसकी सहायता से हम किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें हमारा पढ़ाई का जो है स्ट्रक्चर हमें तैयार करना है, उसकी आइडिया हमें आ जाएगी। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम पहले विभाग से शुरुआत करते हैं। 20 अंकों के लिए यह गद्य विभाग है। इसमें पहला सवाल हमें पूछा जाएगा और इस पहले सवाल में अ, आ और ई ऐसे 3 उप प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। पहला जो सवाल है अ में, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए 8 अंकों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 8 अंकों के लिए हमें 4 कृतियाँ पूछी जाएगी। यहाँ पे हमारी किताब में से 10वीं की जो हिंदी की किताब है, पाठ्य पुस्तक है, उस पर आधारित एक परिच्छेद दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा और उस पर हमें 4 कृतियाँ सॉल्व करनी है जिनका विभाजन 8 अंकों में किया जाने वाला है। तो पहली जो कृति है वह आकलन कृति पर पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें हमें 4 घटक दिए जाएंगे, आधे अंक के लिए प्रत्येक घटक होगा और इस तरीके से पहली जो आकलन कृति है 2 अंकों के लिए हमें पूछी जाएगी। उसके बाद दूसरी कृति है आकलन कृति, इसमें भी 4 घटक हमें दिए जाएंगे, आधे आधे अंक प्रत्येक घटक के लिए होंगे 2 अंकों के लिए। उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण कृति है वह शब्द संपदा कृति है। इसमें भी हमें 4 घटक दिए जाएंगे, आधा अंक के लिए प्रत्येक घटक होगा। शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, शब्द युग्म पूछे जाएंगे, समानार्थी पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, विराम चिन्ह, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। इन्हीं पर आधारित 4 घटक हमें दिए जाएंगे और 2 अंकों के लिए यह शब्द संपदा कृति होगी। और उसके बाद चौथी और आखिरी जो कृति है वह अभिव्यक्ति पर पूछी जाएगी। इसमें हमें हमारे विचार व्यक्त करने होंगे, जिसे हम स्वमत अभिव्यक्ति कहते हैं। इस तरीके से पठित गद्यांश पर हमें 8 अंकों का इस प्रकार 4 कृतियों में उसका विभाजन रहेगा। उसके बाद जो आकृति है, आ सवाल है, उप सवाल, जिसे हम कहेंगे निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यह भी 8 अंकों के लिए। जिस तरीके से हमने अभी पहला अ देखा, जो 4 कृतियाँ देखी, आकलन कृति 2 अंकों के लिए, उसके बाद दूसरी आकलन कृति भी 2 अंकों के लिए, उसके बाद शब्द संपदा और स्वमत अभिव्यक्ति, उसी प्रकार की कृतियाँ इसमें भी 8 अंकों के लिए पूछी जाएगी। दोनों जो गद्यांश है दोनों हमारे पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगी। इसके बाद
ई सवाल है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, 4 अंक। अभी जो सवाल हमें यहाँ पर पूछा गया है पहले विभाग में, इसमें हमें अपठित गद्यांश दिया जाएगा जो कि हमारी किताब से नहीं होगा, और 4 अंकों के लिए इस पर हमें 2 कृतियाँ सॉल्व करनी है। तो इनमें 2 कृतियों में उसी प्रकार पहली आकलन कृति होगी जिसमें 2 घटक भी 1-1 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं, नहीं तो फिर 4 घटक आधे-आधे अंकों के लिए पूछे जाएंगे जो अपठित गद्यांश पर पूछे जाएंगे। दूसरी कृति है अभिव्यक्ति कृति, जिसमें हमें 2 अंकों के लिए अभिव्यक्ति पूछी जाएगी। इस प्रकार हम यह पहले विभाग में 20 अंकों का विभाजन हम कर सकते हैं। या अगर इसका हमने यह सवाल जो है गद्य विभाग का, विभाग पहला जो है, अगर ध्यान से हमने इसको समझा तो इस पर हम इसके सहायता से हमारी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा जो विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग हम जिसे कहेंगे, वह पद्य विभाग है। यह पद्य विभाग हमें 12 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें दूसरा सवाल नंबर 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हमारी 10वीं की जो किताब है उसमें जितनी भी कविताएं यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए दी गई है, उसमें से 2 कविताओं पर हमें पद्यांश यहाँ पर दिया जाएगा और 6 अंकों के लिए हमें कृतियाँ पूछी जाएंगी। तो दोस्तों इस पर पद्यांश पर किस तरीके से कृतियाँ पूछी जाती है, तो पहली कृति जो होगी पद्यांश पर आकलन कृति होगी 2 अंकों के लिए। यहाँ पे शायद 2 घटक भी 1-1 अंक के लिए पूछे जाएंगे, नहीं तो फिर 4 घटक आधे-आधे अंकों के लिए पूछे जाएंगे। 2 अंकों के लिए आकलन कृति होगी। उसके बाद 2 नंबर की जो कृति है आकलन कृति, वह भी 2 अंकों के लिए होगी। और तीसरी और आखिरी जो कृति है पद्यांश पर, वह है सरल अर्थ या भावार्थ पूछा जाएगा 2 अंकों के लिए। इस प्रकार 6 अंकों के विभाजन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है जो निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यहाँ पर भी 6 अंकों के लिए हमें कृतियाँ दी जाएंगी, जैसे कि हमने अभी दूसरे सवाल में देखी। उसी प्रकार आकलन कृति 2 अंकों के लिए, आकलन कृति फिर से 2 अंकों के लिए, और सरल अर्थ या भावार्थ 2 अंकों के लिए। इस प्रकार दूसरा जो विभाग है पद्य विभाग 12 अंकों के लिए हमें पूछा जाने वाला है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पर दिया गया है और वह है पूरक पठन पर आधारित 8 अंकों के लिए। हमारी किताब में 10वीं कक्षा की और 9वीं कक्षा की किताब अगर हमने देखी तो वहाँ पे पूरक पठन जो है वह गद्य और पद्य ऐसे 2 प्रकारों में दिया गया है। तो इसमें पहला जो सवाल है प्रश्न तीसरा निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, 4 अंकों के लिए। पहले यहाँ पर एक पठित गद्यांश दिया जाएगा, इस पर 2 कृतियाँ हमें पूछी जाएंगी। पहली कृति आकलन कृति, जिसमें आधे-आधे अंकों के लिए 4 घटक पूछे जाएंगे 2 अंकों के लिए, और दूसरी जो है स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। इस प्रकार 4 अंकों के लिए हमें गद्यांश दिया जाएगा। और दूसरा इस पर जो में सवाल दिया गया है, निम्नलिखित पठित पद्यांश। पूरक पठन में पद्यांश भी दिए गए हैं, तो उसमें से एक पद्यांश हमें दिया जाएगा 4 अंकों के लिए, और उस पर आकलन कृति पूछी जाएगी 4 घटक आधे-आधे अंकों के लिए। और दूसरा जो है अभिव्यक्ति में 2 अंकों के लिए दूसरी कृति पूछी जाएगी। इस प्रकार पूरक पठन में भी हमें 8 अंकों का इस प्रकार हम विभाजन कर सकते हैं। तो पूरक पठन पर जो गद्यांश और पद्यांश दोनों पर एक परिच्छेद हमें यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद चौथा जो विभाग है महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। भाषा अध्ययन व्याकरण पर आधारित 14 अंकों का यह विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें सवाल पूछा जाएगा। चौथा सवाल सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो इसमें दोस्तों हमें 11 प्रकार के उप सवाल पूछे जाएंगे व्याकरण पर आधारित। शब्द भेद, जैसे कि अव्यय पहचानना होगा, काल परिवर्तन, संधि, वाक्य के भेद, मुहावरे का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उस प्रकार वाक्य शुद्ध करना, सहायक क्रिया पहचानना, प्रेरणार्थक क्रिया
उनका रूप लिखना, कारक पहचानना और विराम चिन्ह, इस प्रकार के सवाल हमें पूछे जाएंगे। इसमें कुल मिलाकर 11 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से पहले 8 सवाल जो है एक एक अंक के लिए है और 9वां, 10वां और 11वां जो सवाल है 2-2 अंकों के लिए है। तो चलिए उसी के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं। तो पहला जो सवाल है दोस्तों भाषा अध्ययन में, वह शब्दभेद पर 1 अंक के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना और उसका प्रयोग, यहाँ पे 2 घटक दिए जाएंगे। 2 में से एक घटक पर हमें जवाब लिखना है 1 अंक के लिए। उसके बाद अव्ययों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें अव्यय दिए जाएंगे 1 अंक के लिए, उनका हमें सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद तीसरा, संधि पर आधारित 1 अंक के लिए सवाल पूछा जाएगा। संधि की तालिका हमें पूरी करनी होगी। चौथा सवाल है सहायक क्रिया पहचानना। हमें वहाँ पे वाक्य दिए जाएंगे, उस वाक्य में से सहायक क्रिया हमें पहचाननी है 1 अंक के लिए। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया लिखना है 1 अंक के लिए। छठा सवाल जो है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में उसका प्रयोग कीजिए 1 अंक के लिए। उसके बाद अथवा मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए, ऐसा भी उसको सवाल पूछा जाएगा। 7वां जो सवाल है कारक पर आधारित पहचानना तथा भेद लिखना। कारक हमें पहचानना है, नहीं तो उसका भेद लिखना है 1 अंक के लिए। उसके बाद 8वां जो सवाल है विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग करना है 1 अंक के लिए। अभी 9वां जो सवाल है काल परिवर्तन। अभी जो 80 अंक के लिए हमें कृति पत्रिका का प्रारूप दिया गया है, तभी से इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। भाषा अध्ययन पहले 18 अंकों के लिए था, अभी 14 अंकों के लिए है। और इसमें 9वां जो सवाल है अभी नए प्रारूप के अनुसार काल परिवर्तन पर 2 अंक के लिए हमें पूछा जाएगा। इसमें हमें काल परिवर्तन के लिए वाक्य दिए जाएंगे। उसके बाद 10वां सवाल जो है वाक्य का भेद पहचानना। रचना के अनुसार हमें वाक्य का भेद पहचानना है 2 अंकों के लिए। उसके बाद 11वां जो सवाल है वाक्य शुद्ध करना, 2 अंकों के लिए। यहाँ पर भी वाक्य शुद्ध करने के लिए हमें वाक्य दिए जाएंगे। तो इस प्रकार विभाग चौथा जो है भाषा अध्ययन व्याकरण पर आधारित होगा 14 अंकों के लिए। उसके बाद दोस्तों आखिरी जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, आखिरी 5वां विभाग, जिसे हम उपयोजित लेखन कहते हैं। उपयोजित लेखन रचना विभाग 26 अंकों के लिए, जो पहले 32 अंकों के लिए था, अभी उसमें बदलाव करके 26 अंकों के लिए घटाया गया है यह सवाल। तो इसमें किस तरीके से हमें सवाल पूछे जाएंगे वह हम ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें पहला 5वां अ, और 5वां अ में पहला जो सवाल है पत्र लेखन, 5 अंकों के लिए। यहाँ पर 2 विषय हमें दिए जाएंगे पत्र लेखन में, औपचारिक और अनौपचारिक। दोनों में से एक पत्र हमें 5 अंकों के लिए लिखना है। उसके बाद दूसरा जो सवाल यहाँ पर पूछा जाने वाला है गद्य आकलन। एक परिच्छेद हमें दिया जाएगा और परिच्छेद पर आधारित हमें 5 प्रश्न तैयार करने हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर विद्यार्थी जो है गलती करते हैं। हमें सिर्फ सवाल तैयार करने के लिए कहा गया है, प्रश्न तैयार करने के लिए कहा गया है, तो हमें सिर्फ प्रश्न ही तैयार करने हैं 4 अंकों के लिए। गद्य आकलन के लिए जो परिच्छेद दिया जाएगा उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हमें सवाल तैयार करने हैं जिनका जवाब एक वाक्य में हो, ऐसा सवाल हमें तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा उप प्रश्न है वृत्तांत लेखन 5 अंकों के लिए। वृत्तांत लेखन के लिए यहाँ पर सवाल दिया जाएगा और उस पर हमें वृत्तांत लिखना है। वृत्तांत लिखते समय उसमें स्थान, उसके बाद काल, समय, उसका उल्लेख होना जरूरी है। और वह परिच्छेद के तौर पर हमें प्रमुख अतिथि होंगे, शायद कोई मान्यवर होंगे उस प्रोग्राम के लिए। जो भी प्रोग्राम किया और वृत्तांत हमें लिखना है उसकी हमें अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसे लिखना है। उसके बाद जो इसके लिए और सवाल दिया गया है अथवा इस पर कहानी लेखन पूछा जा सकता है। एक तो हमें वृत्तांत लेखन करना है, नहीं तो फिर दिए गए मुद्दों की सहायता से कहानी लेखन करना है 5 अंकों के लिए। दोनों में से एक सवाल हमें सॉल्व करना है 5 अंकों के लिए। इसके बाद दूसरा सवाल जो है में दूसरा जो सवाल रचना विभाग में पूछा गया है विज्ञापन लेखन 5 अंकों के लिए। हमें विज्ञापन लिखनी है, हमें विज्ञापन तैयार करनी है यहाँ पे 5 अंकों के लिए। और उसके बाद आखिरी सवाल जो है निबंध लेखन पर आधारित, जिसमें हमें
3 विषय दिए जाएंगे और यह 3 विषयों में से एक विषय पर हमें निबंध लिखना है 7 अंकों के लिए। इस तरीके से रचना विभाग जो है उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए हमें पूछा जाएगा। तो दोस्तों हर एक विभाग पर यहाँ पर मैं ई लर्निंग की सहायता से शैक्षणिक वीडियोज़ बना रहा हूँ, उसका काम मेरा चालू है और वह मैं यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक वीडियोज़ का लाभ लेने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के लिए तक यह शेयर कीजिए। धन्यवाद।